हाय एवरीवन, कैसे हो दोस्तों। होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज आज एक बहुत ही ज़बरदस्त सा टॉपिक और बहुत ही मतलब आप समझ लो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, हमें लोगों को ज्वाइन कराने में, लोगों के जो नो होते हैं, लोगों के जो ऑब्जेक्शंस होते हैं उसको क्लियर करने में जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो चीज़ मैं आपको क्लियर कराने वाला हूँ, जिसको बोला जाता है दोस्तों फॉलोअप। फॉलोअप फॉलोअप क्या होता है? जैसे आपने किसी को इनविटेशन की, आपने अपने तरफ से बहुत अच्छा सा प्रेजेंटेशन दिखा दिया। प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद होता क्या है कि वो अब आपसे दूर चला जाता है। मान लो घर चला गया, कॉलेज चला गया, और अगले दिन आप जब उससे मिलते हो तो उसके मतलब एक ना आता है, उसके तरफ से एक ना आता है कि नहीं मैं नहीं करना चाहता हूँ। बट ना ऐसे ही नहीं आता है, कुछ रीजंस दे के ना आते हैं, राइट। वो कुछ ना कुछ आपको एक्सक्यूजेस देगा या कोई ना कोई ऐसी बातें बताएगा जो आपको जेन्युइन सी लगेगी। बट दोस्तों वो एक ना करने का तरीका होता है ना। अब जब आपको उसको चीजें वो क्लियर कराओगे तो वो ना को हाँ में कन्वर्ट कर जाएगा, समझ रहे हो। तो ये आपने क्या ऐसी बातें बोलनी है, क्या ये चीजें बोलनी है ना। फॉलो अप का मतलब समझो कि नो को यस में कन्वर्ट कराने को हमें फॉलो अप बोला जाता है, ओके। और इसमें कुछ बेसिक से डाउट्स होते हैं लोगों के, जो 8-10 तरीके के डाउट्स होते हैं। उन्हीं में से कोई इंसान आपको ये बोलता है कि मेरा एक्चुअली मैं नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं ऐसा 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 है, कुछ ऐसा करके बोलेगा। और आपको उसका एक अच्छा सा, प्यारा सा, बढ़िया सा और जेन्युइन सा जवाब देना होता है। जब आप पूरी ये जवाब दे दोगे तो आपको वो हाँ में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। सो दोस्तों, सबसे पहली चीज, फॉलोअप के कुछ पॉइंट्स जो आप फॉलोअप करते हो जब आप किसी से मिलते हो, किसी के क्वेश्चंस होते हैं उनको क्लियर कराना पड़ता है, तो आपको कुछ चीजें ध्यान में रखने की जरूरत है, ठीक है। और वो क्या चीजें ध्यान में रखने की जरूरत है ये मैं अभी आपको बताने वाला हूं। आप चाहो तो अपनी एक डायरी पेन लेके नोट डाउन कर लो दोस्तों, और जो भी मैं बातें बताऊंगा इसको फिट कर लेना 100% दिमाग में। जब भी आप किसी अपने गेस्ट से, किसी दोस्त से जिसको आपने बिजनेस दिखाया, जिसको आपने प्रेजेंटेशन दिखाया, उनसे जाके जब आप ये बातें डिस्कस कर रहे हो, है ना, तो ये पॉइंट आप अपने दिमाग में पीछे बैक में रखना। आपका देखना फॉलोअप बहुत जबरदस्त होगा दोस्तों। सबसे पहली चीज दोस्तों, जब हम फॉलोअप करते हैं तो आप हमेशा याद रखें, आप उस इंसान के साथ यहां पे आर्ग्यू करने के लिए नहीं आए हो। यू आर नॉट हियर फॉर द आर्ग्यूमेंट, ओके। बहसबाजी करने के लिए नहीं आए कोई, हाँ ऐसे नहीं होता, ऐसे ऐसे। अगर आप इस तरीके से फॉलोअप कर रहे हो दोस्तों तो आप फेल हो जाओगे। दूसरी चीज, फॉलोअप क्या होता है दोस्तों? फॉलोअप एक डिबेट होता है। डिबेट में क्या होता है कि आपने अपनी बात भी रखनी है और सामने जो वाला जो बात बोल रहा है उसकी बात भी कहीं ना कहीं बहुत हद तक सच होती है, ठीक है। तो उसकी बातें भी हमें कभी कभी माननी पड़ती है और उस हिसाब से हमें फॉलोअप करना पड़ता है, उसको पॉइंट्स देने पड़ते हैं, उसकी चीजें समझानी पड़ती है, ओके। सो ये चीज हमेशा याद रखनी है। अगर आप किसी के साथ आर्ग्यूमेंट करते हो दोस्तों तो मे भी आप आर्ग्यूमेंट जीत जाओ, लेकिन आपका फॉलोअप खराब हो जाएगा, आपका दोस्त आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा और शायद आप उसको पसंद भी ना हो फ्यूचर में, ओके। तो ये चीज आपने हमेशा ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज दोस्तों, ट्राई टू क्रिएट अ विन विन सिचुएशन। एक विन विन सिचुएशन आपने क्रिएट करना है, ठीक है, जहां पे आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा मैटर करने वाला है। उसके बाद एक अच्छा ड्रेसअप के साथ आप प्रेजेंटेशन करें। जब भी आप प्रेजेंटेशन करें तो मेक श्योर आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो बहुत अच्छा हो। आप इसके बारे में अगर जानना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने कई सारे मीटिंग्स वगैरह जब मैं करता हूँ तो वहाँ पे मैंने ड्रेसअप पहन के करता हूँ, तो आप वो देख सकते हो, ओके। और मेक हिम रियलाइज, आपने उसको हमारा टीम सपोर्ट सिस्टम, इन सब चीज़ों के बारे में आपने उसको रियलाइज कराना है, ओके। और सबसे बड़ी चीज़ जो फॉलोअप में दोस्तों, जो सब फॉलोअप में सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है, ये चीज़ आपने दिमाग में रखनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज आप क्या कर रहे हो, आप गए, आपने अपने दोस्त को फोन किया, फोन करने के बाद आपने उसको मिलने के लिए बोला। जब आप मिलने गए तो उसने आपको कोई डाउट बोला। सपोज उसने आपके दोस्त ने बोला कि अरे यार कल वो तो अच्छा लगा था, लेकिन मैं ना कल मेरे एक भैया हैं उनके पास गया था, तो उनसे मैंने जब ये चीजें पूछी ना तो उन्होंने बताया कि उन्होंने ना 4 साल पहले इसको किया हुआ था और बस उनको उनसे हुआ नहीं तो उन्होंने छोड़ दिया फॉर एवर, ऐसे करके। मतलब कहीं ना कहीं आपने किसी से डिस्कस किया तो ये पता चला कि वो कर नहीं पाया और ये सिस्टम में वो सक्सेस नहीं हुआ, राइट। तो जब आप ऐसी बातें सुनते हो तो दोस्तों आप डर जाते हो, है ना। तो डर जाते हो या आपके मन में थोड़ी सी वो पैदा हो जाता है, अच्छा ऐसा भी होगा, अरे इसने तो मना कर दिया, यही एक दोस्त था जिससे उम्मीद लगाया था शायद ये ज्वाइन करता तो मेरा काम बन जाना था या मेरा अच्छा रिस्पॉन्स आना था, है ना, या कुछ भी चेक होना था, या आगे की उम्मीदें जितनी भी थी वो आपको टूटती हुई नजर आ जाती है। तो दोस्तों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी जो चीजें, जो पॉइंट्स, जो बातें मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, आप किसी भी
टेढ़े से टेढ़ा इंसान, टेढ़े से टेढ़े क्वेश्चंस, है ना, और जितना भी अकड़ में हो वो इंसान, जितना भी आपके साथ में बहस कर रहा हो, कोई भी चीज़ें कर रही हो, आपने अगर ये सारे पॉइंट्स दोस्तों उसके सामने रख दिए दोस्तों, ये बातें आपने सेम उसी तरीके से आपने उसको बोल दिया दोस्तों, आपका जो ये ना है ना, ये हाँ में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रस्ट मी। ओके, सो पूरी वीडियो आप बहुत अच्छे से ध्यान से शांत से बैठ के देखें, नोट्स बनाए, डायरी ले ले, पॉज कर ले वीडियो को, अपना डायरी पेन ले ले, उसके बाद जाके ये पूरे नोट्स बना के इस चीज़ को फॉलो करें। ओके, तो ये चीज़ है, फील फेल्ट एंड फाउंड को हमेशा फॉलो करें। फील फेल्ट एंड फाउंड का मतलब क्या होता है? फील फेल्ट एंड फाउंड का मतलब कि जो सिचुएशन उसने आपको बोला, आपने भी सेम उसी तरीके का सिचुएशन आपने क्रिएट करके बताना है। कि जैसे उसने बोला कि अरे मैंने अपने भैया से ऐसे ऐसे डिस्कस किया था, तो भैया तो फेल हो गए ऐसे ऐसे करके, तो उन्होंने मना कर दिया, है ना। तो आपने सीधा नहीं बोलना है कि हाँ मैंने भी जब इस बिजनेस को देखा था ना, तो मैंने अपने अंकल से डिस्कस किया था, तो उन्होंने भी बोला कि वो तो मतलब ऐसे दूसरी कंपनी उन्होंने ज्वाइन की थी, तो उसमें भी ऐसे ऐसे पैसे लगाए थे, फिर उनका पैसा भी बर्बाद हो गया और ये भी हो गया। ऐसे करके सीधा नहीं बोलना है। पता है क्या कैसे बोलना है? एक स्टोरी टेलिंग के हिसाब से बोलना है। एक बढ़िया सा एक वंडरफुल सा सिचुएशन क्रिएट करके ना आपने ये सारी चीज़ों को उसको बताना है, ठीक है। लाइक सपोज मैं एग्जांपल बताता हूँ कि आपकी किसी दोस्त ने बोला, है ना, कि मैंने अपने किसी दोस्तों से डिस्कस किया था, मैंने अपने दोस्त से डिस्कस किया था, ठीक है, और वो कहते हैं कि ऐसा काम नहीं चलता और ये फेल हो गए, ऐसे ऐसे हो गए। तो आपने पता है क्या बोलना है? अच्छा ओके, और क्या डिस्कस किया था तुमने अपने दोस्तों से, है ना। जब ये सारी चीज़ें आप उससे पूछते हो तो आपने उससे उसका पूरा डब्बा खाली करना है, ठीक है, कि वो दोस्त के पास गया था, क्या बातें हुई, क्या चीज़ें और बताया, कैसे हुआ सिचुएशन, पूरा मतलब बोलने दो उसको 2 4 5 मिनट, जितना भी चीज़ें वो बोलना चाहता है। और पूरे आप ठंडे दिमाग से ना, आप देखो पहले क्या होता है कि जब भी रिजेक्शन आता है ना, हमारे कोई भी नो बोल देता है तो हम घबरा जाते हैं, अरे यार इसने तो नो बोल दिया, कल तो ये बहुत मोटिवेट होके गया था, इसने तो ऐसे बोला था, है ना, और हम डर जाते हैं अंदर से, है ना। ये चीज़ करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये बिजनेस का एक पार्ट है। रिजेक्शन जो है ये बिजनेस का पार्ट है ना। हर इंसान आपके साथ ज्वाइन नहीं होगा और हर इंसान आपको मना भी नहीं करेगा। ओके, आपको सक्सेसफुल होने के लिए जितने लोग चाहिए उतना आपको मिल जाएगा और आप सक्सेसफुल बन जाओगे, लेकिन आपने रिजेक्शन से चिंता नहीं करनी है, रिजेक्शन से डरना नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहली बात, जब आप उस दोस्त के पास गए तो आपने क्या किया? उसका पहले डब्बा खाली करवाया, जितना भी चीज वो बोलना चाहता था आपने उसको बोलने दिया। अब आप क्या करोगे? आप एक गुड सिचुएशन आप क्रिएट करोगे। कैसे? अच्छा राहुल, पता है क्या, ऐसे करके आपने बात स्टार्ट करनी है। जब भी बात स्टार्ट करनी है इस तरीके से बात, अच्छा राहुल, पता है क्या, ऐसे पता है क्या करके, ये वाला सिचुएशन टाइप्स ने आपने बात क्रिएट करनी है, ठीक है। तो थोड़ा सा रियलिस्टिक सा लगता है। उसके बाद आप ऐसे बोल सकते हो, पता है राहुल, एक बार ना मेरे को जब ऐसे करके स्टार्ट करनी है, ठीक है, मतलब एक खोए हुए सिचुएशन में, है ना, तो ऐसे करके स्टार्ट करनी है। तो देखो आपने कैसे बोला, राहुल एक बात बताऊं, जब मैंने ना, पता है इस बिजनेस को कब देखा था? जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था ना, तो कॉलेज में पढ़ते पढ़ते जब हमारी कॉलेज तो कंप्लीट होने वाली थी, तो कॉलेज कंप्लीट होते होते हमारे दिमाग में टेंशन चलना शुरू हो जाता है ना, कि हम करेंगे क्या फ्यूचर को लेके, करियर को लेके, जॉब करेंगे या पापा का बिजनेस करें, क्या करें, अपना कुछ करें, है ना। ये सारी चीजें मेरे दिमाग में चलनी शुरू हो गई थी। तो मेरा एक दोस्त था गुरविंदर, ठीक है, वो मेरे साथ में ही पढ़ता था, पीछे बैठता था, है ना। तो उसके साथ मेरी बातचीत होती थी, नंबर एक्सचेंज था। तो फेसबुक में उसने मेरे को बात करके ये सारी चीज़ें मेरे से बुलवाई, ठीक है। तो मैं गया था मॉल में, जाके मिला उससे, प्रेजेंटेशन वगैरह सारा कुछ देखा, ठीक है। मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, मैं खुश होके वापस आया ना, हॉस्टल रूम में आया, ठीक है। जब हॉस्टल रूम में आया तो मेरे को ना मेरे दो दोस्त थे, ठीक है, वो पढ़ने में काफ़ी इंटेलिजेंट थे और हम सब तीनों साथ में रहते थे एक ही रूम में, है ना। तो मैं जैसे गया, थोड़ा सा सेट मेरे से रहा नहीं गया, ठीक है, और मैंने ना उनको बुला लिया, बोला भाई 1 मिनट आना, मैं ना एक काम देख के आया हूँ यार, ऐसे ऐसे बता रहे थे, पता नहीं होगा अच्छा कि नहीं होगा करके, तू एक बार सुनेगा? तो मैंने अपने दोस्त गौरव और गिरधारी था, तो उनको बिठाया, वो बोलता बैठ भाई, तो ऐसे करके बैठ गए। मैंने उसको बोला कि देख, एक कंपनी है, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है, ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं, इतना टाइम ऐसे है, और ऐसे ऐसे करके जैसे जैसे तू बंदा जोड़ते जाएगा ना, वैसे वैसे तेरे को पैसे आते जाएंगे, और इसमें पहले स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा प्रोडक्ट लेना पड़ता है, ऐसे ऐसे। तो एक दोस्त का रिएक्शन पता है कैसा था? अरे ऐसे ऐसे करके उसने रिएक्ट किया था, ठीक है। तो उसने जब रिएक्ट किया ना, मेरे अंदर से कुछ अलग सी एक वो आई कि अरे ये क्या हो गया करके, ठीक है। तो जब उसने रिएक्शन दिया, बोलता अच्छा ये एमवे ये तो मेरा पापा करता था पहले, ऐसे करके। तो फिर बोला अरे पापा करता था, प्रोडक्ट वोडक्ट लाया था, ऐसे ऐसे करके, और 1 2 बार मीटिंग वूटिंग भी लगाने गया था।
बट ये सब बेकार होता है ऐसे ऐसे करके। फिर उसके बाद जब दूसरा दोस्त था गौरव, वो बोलता है यार मेरे को इसके बारे में आइडिया तो है नहीं, बट हाँ हमारे तरफ भी एक दो कंपनी ऐसा चलता था, और वो भी कुछ टाइम करने के बाद में वो तो काफ़ी आदमी लोगों का पैसा भी डुबा दिया, ये वो कर दिया, ऐसा चीज़ उसने बोला। और लास्ट में जाके बोलता है ये सब काम के चक्कर में नहीं पड़ना होता, तू कहाँ दिमाग खराब कर रहा है ये वो करके, ठीक है, ऐसे तू बीटेक कर रहा है, पढ़ाई कर पूरा, ये सारा कुछ कंप्लीट कर, ऐसे कर। तो दोस्तों जब उन्होंने ऐसा बोला ना, तो मैंने सबसे पहली बात तो मैंने डिसीजन बना लिया कि मैं नहीं करूँगा, ठीक है, ऐसे। तो ऐसे करके आपने अपने दोस्त को बताना कि मैं नहीं करूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद ना जब दिन बीतते गए, थोड़ा थोड़ा टाइम बीतते गया, गुरविंदर मेरे को फ़ोन करता था, मिलने के लिए बोलता था, मैं बहाना लगाता था कि अरे यार अभी नहीं मिल पाऊंगा, ऐसे ऐसे कुछ भी मैं बोलना शुरू कर देता था, ठीक है। तो उसके बाद हुआ क्या, फिर उसके बाद गुरविंदर ने एक बार बोला कि एक बार मेरे से मिलो और सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करो, ठीक है, नहीं करना हो कोई बात नहीं, लेकिन क्लियर करा लो सारी चीज़ें, है ना। फिर वो सारी चीज़ें हुई। अब देखो आप इमेजिन करके देखो, फिर मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये सारे पॉइंट्स आपने दिमाग में रखने हैं और ये जाके डिस्कस करने हैं। अब राहुल एक बात बताओ मेरे को, ठीक है, आप मान लो आपके पास फ़ोन कौन सा है, ये वाला है ना। कितने का लिया आपने फ़ोन? 20,000 रुपये का, राइट। अच्छा 20,000 रुपये का फ़ोन लिया, है ना, और आपको इसके साथ में बिजनेस प्लान नहीं मिला, है ना, तो मतलब आपका 20,000 रुपये डूब गया, होता नहीं। क्यों? आपने 20,000 रुपये किस चीज़ के लिए दिए थे? फ़ोन के लिए दिए थे ना। तो फ़ोन के लिए जो आपने पैसे दिए थे, है ना, उसके बदले तो आपको फ़ोन मिल गया ना। अब आप सोच के देखो, अगर उस दुकानदार ने आपको ऐसा बोला होता कि इस 20,000 का तूने जो फ़ोन लिया है, इसके साथ ना मैं अपनी दुकान का तुम्हें एक बेनिफिट भी देता हूँ कि अगर तू अपने दोस्तों को मेरे दुकान से फ़ोन दिलवाएगा तो मैं हर फ़ोन पे तेरे को 20% कमीशन दूंगा। मतलब अगर 20,000 का फ़ोन किसी को आप दिलवाते हो तो 4,000 रुपये आपको वो कमीशन देगा। अब बताओ, आप दोस्तों को दुकान में ले जाते ही नहीं ले जाते फोन दिलवाने के लिए, ठीक है, ले जाते। लेकिन एक बात तुम समझ लेना, अगर मान लो तुम दुकान में ले गए और तुम्हारा दोस्त फिर भी उस दुकान से फोन नहीं खरीदा, तो क्या तुम्हारा नुकसान हो गया? नहीं हुआ ना नुकसान। तुम्हें पैसा किस चीज के लिए मिल रहा है? वो 4,000 रुपये, वो 4,000 रुपये हर फोन पे किस चीज के लिए मिल रहा है? ताकि तुमने उसके दुकान से फोन बिकवाया, इसलिए नहीं कि तुमने 20,000 रुपये में उसके दुकान से फोन लिया, राइट। तो सेम चीज भी तो यहीं पे है। यहाँ पे जो तुम पैसे दोगे उसके तुम्हें प्रोडक्ट्स मिलेंगे, और प्रोडक्ट्स मिलने के बाद में जब तुम दूसरों को इस बिजनेस के बारे में बताओगे तो तुम्हें उसका क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा, राइट। अब प्रोडक्ट्स देखो कितने अमेजिंग है। क्या कल मैंने तुम्हें दिखाया था, डेमो वगैरह दिखाया था, कैसा लगा था? बढ़िया लगा था ना। तो इतने जबरदस्त प्रोडक्ट्स हैं, राइट। अब दूसरी चीज आप इमेजिन करके देखो, फोन लिया, बिजनेस नहीं मिला, तो डूबने वाली तो कोई बात नहीं हुई ना। अब सोच के देखो, तुम अगर बता रहे कि तुम्हारे दोस्तों ने किया था और वो फेल हो गए, राइट। अब मेरे को एक बात बताओ, कॉलेज में जाते हो, है ना, इंस्टीट्यूट में जाते हो, बहुत सारी चीजें जाते हो, है ना, वहां पे 2-3 किलोमीटर तक पहले क्या लगा होता है कि हमारे कॉलेज में इतने का प्लेसमेंट लगा, हमारे इंस्टीट्यूट से ये बंदा ऑल इंडिया रैंक में इतना आया, हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से इतने लोग स्टूडेंट इतने पास हुए, है ना। या आईएएस आईपीएस वाले जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, उनमें किन का एग्जाम्पल दिखाया जाता है? जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, जो पास होते हैं, जो टॉप रैंक लाते हैं, उन्हीं का दिखाया जाता है कि नहीं दिखाया जाता है? अब आप खुद सोच के देखो, क्या लगता है उन इंस्टीट्यूट में पढ़ के बहुत सारे स्टूडेंट फेल नहीं होते होंगे? बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे नहीं होते होंगे कि मार्क्स नहीं आता होगा? लाखों रुपए की फीस देते हैं, फीस देने के बाद भी उनको डिग्रियां नहीं मिल पाती है। अब बताओ, क्या टीचर ने उस इंसान को अलग से बैठ के पढ़ाया जो टॉप किया था? नहीं ना। उसके लिए कोई अलग कॉलेज था, उसके लिए कोई अलग इंस्टीट्यूट था? नहीं था ना। अब देखो, हर साल कम से कम भी 1000 पोस्ट निकलते हैं आईएएस आईपीएस के लिए, जिसमें आप इमेजिन करके देखो, सिर्फ और सिर्फ, है ना, 1000 लोगों की पोस्ट निकलती है और 10 लाख लोग अप्लाई करने वाले होते हैं। 99,000 लोग क्या हो रहे हैं दोस्तों? उनका नाम नहीं आ रहा। मतलब अगर आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हुए तो यू आर फेलियर, है ना। अब सोच के देखो, मान के चलते हैं कि 8 लाख लोग सीरियस नहीं थे, 2 लाख लोग तो पढ़ते थे ना, 2 लाख लोग तो 18-18 घंटे 20-20 घंटे लगा के पढ़ाई की ना उन्होंने। अब ये 18-20 घंटे लगा के इन्होंने पढ़ाई की, तो सोच के देखो उनका भी तो नंबर नहीं आया, है कि नहीं। तो हम वहां पे क्यों नहीं देखते, हम इस बिजनेस में क्यों देखते हैं? आप इमेजिन करके देखो, आप कोई भी कॉलेज में पढ़ाई करते हो, है ना, और किसी चीज में पढ़ाई करते हो, तो वहां पे आपको अलग से बैठा के तो नहीं पढ़ाया जाता है जो टॉपर होता है। किताबें सबके लिए सेम होती है, कॉलेज सबके लिए सेम होता है, प्रोफेसर सबके लिए सेम होता है, सब कुछ सेम होता है, किताबें भी सेम होती है ना, इवन टॉपिक सब कुछ सेम होता है दोस्तों। फिर भी पेपर भी जो एग्जाम में आता है वो भी सब कुछ इक्वल दिया जाता है। तो फिर वही चीज को देख के एक इंसान टॉप कर जाता है और एक इंसान के लिए पास होना भी मुश्किल हो जाता है। तो सेम चीज आप जाके किस इंसान से आप पूछ रहे हो? अब मेरी एक बात बताओ, अगर किसी इंसान ने शादी की हो, ठीक है, और उसका कुछ साल बाद डाइवोर्स हो गया हो, और तुम उससे जाके पूछोगे कि शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वो इंसान तुम्हें क्या बोलेगा? वो इंसान तुम्हें यही बोलेगा ना, हाँ,
कि नहीं शादी करना बेकार होता है, ऐसे सिंगल ही ठीक है, ये चीज़ ऐसे ऐसे अपनी ज़िंदगी जियो, यही बोले है ना। क्या लगता है, क्या पता तुम्हारे दोस्त ने गलत लोगों के साथ ज्वाइन किया हो, क्या पता तुम्हारे दोस्त ने गलत कंपनी में ज्वाइन किया हो, क्या पता तुम्हारे दोस्त ने ज्वाइन करने से पहले बैकग्राउंड ना देखा हो, प्रोडक्ट ना देखा हो, बिजनेस ना देखा हो, अपलाइन ना देखा हो, बहुत सारी चीज़ों को ना देखा हो, बस ऐसे ही उसको रातों रात अमीर बनने का लालच दिखा दिया हो और उस वजह से उसने पैसा लगा दिया हो। और पैसा लगाने के बाद और उसने क्या पता मेहनत भी ना की हो, वो सोच के बैठ रहा हो कि बस मैंने तो ज्वाइन कर लिया, मेरे नीचे वो जो जिसने मेरे को ज्वाइन कराया था वो अपने आप ही बंदा ज्वाइन करा देगा और मेरा काम होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे नहीं होता है, समझ रहे हो। और अच्छे से ट्रेन में नहीं किया। अब खुद सोच के देखो, अगर तुम रेस में भाग रहे हो, ठीक है, लेकिन तुम उल्टा भाग रहे हो, तो क्या तुम जीतोगे? कभी भी नहीं जीत पाओगे, राइट। तो सही डायरेक्शन बहुत ज्यादा मैटर करता है। अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म तो मैटर करता ही करता है, लेकिन सही डायरेक्शन मैटर करता है कि किस डायरेक्शन में तुम इस बिजनेस को कर रहे हो, ठीक है। ये बिजनेस गलत हो सकता है या फिर आप गलत हो सकते हो, समझ रहे हो, या फिर ये बिजनेस गलत हो सकता है या आप गलत हो सकते हो। देखो, अगर ये बिजनेस गलत है ना, तो आज पूरे वर्ल्ड वाइड में 162 देशों में पूरी दुनिया जो कर रही है, हजारों लोग लाखों लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं और करोड़ों रुपए इस बिजनेस से पैसा कमा रहे हैं। और गलत होती तो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल चलती। दोस्तों, ये चलते हुए इसको 45 साल हो चुके हैं। अगर गलत होता दोस्तों, तो आप इमेजिन करके देखो, 1 देश 2 देश 3 देश में चलती, आज के टाइम पे 162 देशों में चल रही है और कहीं पे ये फॉरएवर बैन नहीं हुआ है आज तक। जहां पे आप देख लो, जापान के रूल्स कितने तगड़े हैं, यूके के रूल्स कितने तगड़े हैं, ठीक है, उसके बाद अमेरिका के रूल्स कितने तगड़े हैं। इतने सारे जबरदस्त बड़ी बड़ी कंट्रीज में इतने रूल्स तगड़े होने की वजह से भी ये हमारी कंपनी कहीं पे भी बैक ऑफ नहीं किया कि उस कंट्री में गई, चला नहीं तो वापस आ गया। हर जगह ये हमारी कंपनी चल रही है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझ रहे हो। अब आप इमेजिन करके देखो, क्या पता जो आपके दोस्त ने किया था वो गलत तरीके से कर रहा हो, क्या ब्लफ कर रहा हो, आपके साथ किया ही ना हो, कुछ भी ना किया हो, है ना, और ये देख रहा हो, उसको पता हो कि इस बिजनेस से करके सक्सेसफुल इंसान बन सकता है, लेकिन आपके साथ ब्लफ कर रहा हो कि कहीं तू ना कर ले और सच में ना सक्सेसफुल बन जाए, समझ रहे हो। देखो, आप सोच के देखो, मेरे को एक बात बताओ, जितने के पैसे दिए उतने के प्रोडक्ट्स मिले या नहीं मिले? मिल गए ना, तो फिर नुकसान किस चीज का हुआ? एक्स्ट्रा कुछ ज्वाइनिंग के पैसे तो दिए नहीं, या कुछ एक्स्ट्रा फीस तो दी नहीं कि हाँ इस वजह से ऐसे ऐसे, है ना। अब मेरी बात सुनो, अगर तुम बोट में बैठे हो, ठीक है, और बोट में बैठ के तुम पेडलिंग नहीं करोगे, है ना, तो क्या तुम आगे बढ़ोगे? नहीं बढ़ोगे ना। बोट में बैठ के इंसान पानी में थोड़ी ना अपने आप ही चला जाता है, गाड़ी में बैठते हो, बहुत सारी चीजों में पढ़ते हो, है ना। तो यहाँ पे आप इमेजिन करके देखो, फॉरएवर में भी सेम है। यहाँ पे ज्वाइन करने से पैसा नहीं आता है, यहाँ पे फॉरएवर में काम करने से पैसा आता है। अब तुम सोच के देखो, अगर फॉरएवर भी करते हो, ठीक है, साथ में गर्लफ्रेंड भी बनाते हो, घूम भी लेते हो, मस्ती भी करते हो, है ना, और ये इधर उधर की एंजॉयमेंट भी करते हो, और उसके बाद सोच रहे हो कि मैं फॉरएवर में सक्सेसफुल भी हो जाऊं, लाखों रुपए भी कमा लूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, समझ लो। आपको एक चीज पे डेडिकेटेड होना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, मैंने ना एक किताब पढ़ी थी, ठीक है, उसमें पता है क्या बोला गया था, आइदर प्रिटेंड टू बी लाइक अ किंग फॉर 5 years एंड लिव लाइक अ डोंकी फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ, और वर्क लाइक अ, है ना, डोंकी फॉर 5 years एंड लिव लाइक अ किंग फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ टाइम। तो ये तुम्हारे ऊपर में डिपेंड करता है कि अभी का 5 साल दिखावे वाली राजे की तरह जी लो और बाकी पूरी जिंदगी ना गधे की तरह काम करते रहो, है ना, या फिर अभी तुम मेहनत कर लो बहुत ज्यादा और बाकी की जिंदगी जो है वो राजे की तरह बिताओ, है ना, आराम से उठो, अच्छी जगह खाओ, अच्छे कपड़े पहनो, घूमो फिरो, एंजॉय करो, समझ लो। आज देख लो, हमारे कितने सारे जितने भी अपलाइन, आप लक्ष्मण सर को देख लो, गुरविंदर सर को देख लो, है ना, हमारे मनदीप सर को देख लो, नंदा सर को देख लो, अरविंद सर को देख लो, ऐसे हमारे कई सारे सीनियर्स हैं। आज ये क्या करते हैं, आराम से जिंदगी एंजॉय कर रहे होते हैं, पूरा महीना महीना घूम रहे होते हैं, लेकिन इनको फिर भी 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख, गुरविंदर सर को 5-5 लाख रुपए की मंथली इनकम आ रही होती है ना। तो इमेजिन करके देखो, है ना। अब होता क्या है, हाइपोथेटिकल ग्रुप, राइट। अब तुम सोचोगे कि, है ना, कि रातों रात ही सारा कुछ बन जाए, मैं इसको भी ज्वाइन करा लूँ, इसको भी ज्वाइन करा लूँ। हम पता है क्या सोचते हैं, हम ना पहले दुकान खोलने से पहले ना कस्टमर इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। आप मान के चलो, आप मान लो वकील बनना चाहते हो, ठीक है, लेकिन आप पहले मुजरिम इकट्ठा करो कि हाँ मेरे पास पहले इतने मुजरिम हो जाए, केस लड़ने वाले हो जाए, फिर जाके मैं उस वकील का पढ़ाई करूंगा। या फिर आप डॉक्टर बनना चाहते हो और उससे पहले आप सोचते हो कि मेरे पास ना पहले 100-200 पेशेंट हो जाए जिसका मैं फ्यूचर में इलाज करूंगा, फिर मैं डॉक्टर की पढ़ाई करूंगा, कंफर्मेशन आ जाए पहले, है ना। ऐसा तो नहीं होता ना, कोई भी बिजनेस खोलने से पहले आप कस्टमर थोड़ी ना ढूंढते हो। सेम इस बिजनेस में है, पहले आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, काम स्टार्ट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम दोगे तब जाके आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। फिर उसके बाद रिजल्ट तो देखो आना ही आना है, समझ रहे हो। हमारा सिस्टम ही ऐसा है, हमारा ग्रुप ही ऐसा है।
पता है एक बार क्या होता है, एक इंसान होता है वो ना शहर में जाता है, ठीक है। तो शहर में जाने के बाद क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखता है ना बढ़िया, वो सोचता है कि मैं कुछ लेके जाता हूँ। तो एक बार ना वो फ्रूट्स की दुकान के आगे खड़ा रहता है। तो जब फ्रूट्स के आगे की दुकान खड़ा रहता है तो वहाँ देखता है यहाँ पे तो बहुत अलग अलग तरीके के फ्रूट्स हैं। गाँव में तो सिर्फ आम मिलता है, अमरूद मिलता है ना, केले मिलते हैं, ऐसी चीज़ें मिलती हैं। वहाँ वो देखता है यहाँ पे तो नारियल भी है, ऐसे करके बहुत बड़ा सा। उसको पता नहीं होता कि ये नारियल है। वो पूछता है ये क्या है, तो फ्रूट्स वाला बोलता है ये नारियल है और ये बहुत अच्छा फ्रूट है, मतलब इसमें पानी भी होता है और अंदर फल भी होता है, और इसको ना यहाँ के राजा जो है वो भी खाते हैं ऐसे। तो वो बोलता है ठीक है ऐसा करो, 2-3 मेरे को दे दो। तो वो 2-3 पैसे देके वहाँ से ले जाता है। जब गांव जाता है तो गांव जाके वो सबको दिखाता है, देखो मैं इतना बड़ा फ्रूट लेके आया हूँ, शहर गया था, ऐसी ऐसी चीज़ें, मेरे को एक ज़बरदस्त सी चीज़ मिली, ऐसे करके लेके दिखाता है लोगों को। फिर बोलता है ये फ्रूट है, वहाँ का राजा भी खाता है इसको, ऐसा है, बहुत मशहूर है, बहुत बढ़िया है ये, इसके अंदर पानी भी होता है, इसके अंदर में फल भी होता है करके। तो बोला ठीक है खिलाओ हमें, क्या है दिखाओ। तो वो उसको ना खिलाने की कोशिश करता है। तो पहले चाकू लाता है, उससे काटने की कोशिश करता है, फिर कुछ और लाता है, फिर पटकता भी है, पत्थर से भी तोड़ने की कोशिश करता है, बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो बन नहीं पाता है, समझ रहे हो। तो अब हुआ क्या, आप इमेजिन करके देखो, उसको क्या लगता है, लोग उसके चारों तरफ के जो दोस्त वगैरह होते हैं ना गाँव के, वो बोलते हैं अरे शहर में जाके इसको ना बेवकूफ़ बना दिया, ऐसे इसके पैसे ले लिए और क्या ये पता नहीं क्या जैसा डब्बे जैसा ये पकड़ा दिया। अब आप इमेजिन करके देखो दोस्तों, क्या लगता है उसको बेवकूफ़ बनाया गया, क्या लगता है वो शहर में जाके उसको मतलब गलत चीज़ें पकड़ाई? नहीं ना, उसने पैसे दिए, सामान भी खरीदा, लेकिन क्या उसने उस दुकानदार से पूछा कि इसको खाते कैसे? सेम चीज़ हमारे साथ ये इसी बिजनेस में होता है। हम ज्वाइन तो कर लेते हैं, हम बिजनेस देख तो लेते हैं, हमें लालच तो आ जाता है, हमें खुश भी हो जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी ऐसे बन जाएगी, ये सारी चीज़ें हो जाएगी, लेकिन क्या हम उस चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं जिससे हम यहाँ पे सक्सेसफुल बन सके, जिससे हम यहाँ पे सारी चीज़ वो हो सकते हैं, है ना। आप इमेजिन करके देखो, अगर फॉरएवर गलत होती ना तो इतने लाखों रुपए की इनकम इतने लोग नहीं कमा रहे होते, समझ रहे हो। और वो भी कांस्टेंट। आज देख लो, मेरे को लक्ष्मण सर को देखते देखते इतने साल हो चुके हैं, पिछले 5 सालों से सर 2 लाख रुपए की मंथली इनकम कमा रहे हैं। और सर अकेले ही नहीं, सर ने जिन्होंने इस बिजनेस के बारे में बताया था वो सभी लोग 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, कई लोग तो करोड़पति भी बन चुके हैं सर की टीम में, इतने लेवल तक पहुंच चुके हैं, समझ रहे हो। तो अब आप इमेजिन करके देखो, जिंदगी ना, दुनिया जो है ना, लाइफ जो है ना, वो हमारे परसेप्शन के ऊपर में चलता है। आप इमेजिन करके देखो, आप मंदिर जाते हो, है ना, क्या क्या सोच के जाते हो? नेगेटिव सोच के जाते हो, पॉजिटिव सोच के जाते हो, है ना। कोई इंसान अपने गर्लफ्रेंड को, पेरेंट्स को, किसी को भी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करता है, क्या सोच के करता है? नेगेटिव सोच के करता है, पॉजिटिव सोच के करता है? पॉजिटिव सोच के करता है ना। एग्जाम में लिखने जाते हो, वो करने जाते हो, क्या सोच के जाते हो? पॉजिटिव करने जाते हो ना। हमेशा दिमाग को, पढ़ा नहीं भी होता है फिर भी हम क्या सोचते हैं कि नहीं कुछ ऐसा आएगा जिसके बारे में मेरे को पता होगा और मेरा इस बार हो जाएगा कुछ ना कुछ, ऐसे ही सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं। तो सेम ये बिजनेस भी पॉजिटिव परसेप्शन से सोचता है। नेगेटिव चीजें तो कहीं पे भी नहीं, हर जगह नेगेटिव चीजें। आप यूट्यूब देखो, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहां पे जाके आप चेक करोगे ना कि सुसाइड कैसे किया जाता है, आपको 50 तरीके आ जाएंगे सुसाइड करने के, सिगरेट पीसे पीने के, दारू पीने के, ये करने के, वो करने के, सारे गलत कामों के बारे में आप जहां चीजें आप सर्च करोगे वहां आपको मिल जाएगा। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उन चीजों के चक्कर में ना पड़ के एक पॉजिटिव चीजों के चक्कर में पड़ के आप अपनी लाइफ को ठीक करो। तो सेम ये बिजनेस इसी तरीके से है। यहाँ पे देखो सक्सेस रेट इतना ज्यादा है, आप 10 लाख लोग अगर आईएएस आईपीएस के लिए करते हैं तो वहां पे 1000 लोग सक्सेसफुल बनते हैं। और इस बिजनेस में आपको बता दूं, अगर 10 लाख लोग भी अगर ढंग से करें ना तो यहाँ के 10 लाख के 10 लाख सक्सेसफुल हो सकते हैं। यहाँ पे कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, यहाँ पे तो आपके ऊपर में डिपेंड करता है। आप अगर मेहनत करने के लिए रेडी हो, आप अपने डेडिकेटेड हो, दिन रात एक करने के लिए रेडी हो, आपको तो कोई भी नहीं रोक सकता सक्सेसफुल बनने से। समझ रहे हो चीजों को। अब आप इमेजिन करो, देखो हर बिजनेस में ना एक लॉ ऑफ एवरेज होता है। आप सोचोगे ना कि मैं सबको बताऊंगा सब कोई बिजनेस कर लेगा, ऐसा नहीं हो सकता। आप मॉल में जाते हो, आप देखते हो ना, वहां पे हजारों लोग आए होते हैं, लगता है सारे लोग शॉपिंग करते हैं? नहीं। कितने लोग करते हैं? 70% लोग शॉपिंग नहीं करते हैं, सिर्फ सेल्फी खिंचाते हैं, फोटो खिंचाते हैं, घूमते हैं, एसी का हवा खाते हैं और वापस आ जाते हैं। सिर्फ 20-30% लोग ऐसे होते हैं जो वहां पे शॉपिंग करने जाते हैं, और वो भी कोई भी 500-1000 रुपए की चीज खरीदता है। 10% लोग ऐसे होते हैं जो हजारों रुपए खर्च करके उस मॉल में से आते हैं। ओके, और मॉल किसकी वजह से चलता है? वो 10-20% की वजह से चलता है। तो सेम इस बिजनेस में, आप 10 लोगों को बिजनेस बताओगे, 6-7 लोग आपको मना करेंगे, लेकिन 2-3 लोग आपके साथ में रेडी हो जाएंगे। क्यों रेडी होंगे ये भी आप सुन लो, क्योंकि ये बिजनेस एक मजबूरी है। आप ये बिजनेस नहीं करोगे तो आपको कोई ना कोई जॉब करनी पड़ेगी, कोई ना कोई ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे आप शायद कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ जियो। अगर आप चाहते हो कि मुझे कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ नहीं जीनी है तो आप इस बिजनेस को जरूर ट्राई करोगे, आप इस बिजनेस को जरूर स्टार्ट करोगे। और आपकी तरह आप समझ लो 95% दुनिया में ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, दिन रात प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं, दिन रात अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं और इस काम को करना चाहते हैं। ओके,
वही चीज आप इमेजिन करके देखो, आप सोच के देखो, हम 22 साल तक पढ़ाई की है ना, कितने के लिए? सिर्फ 22,000 रुपये महीने के लिए। सोच के देखो, इतना दिन रात, आज 22,000 रुपये कौन नहीं कमा लेता? 22,000 रुपये दोस्तों वो भी कमा लेता है जो कूड़ा फेंकने वाला होता है। मेरे घर के नीचे में एक इंसान आता है, वो गाड़ी साफ करता है, महीने का मेरे से 500 रुपये लेता है, और नीचे 40 गाड़ियां लगी है, वो 40 गाड़ी साफ करता है ना, तो 20,000 रुपये तो वो ऐसे ही कमा लिया, सिर्फ गाड़ी साफ करके, जिसमें उसने, जिसके लिए उसको शायद पास्ट में कोई साइन कॉस थीटा पढ़ने की जरूरत नहीं थी। समझ रहे हो चीजों को? समझ रहे हो? अब आप इमेजिन करके देखो, आप कैसा बनना चाहते हो, है ना? एग्जाम्पल मुझे देखो, है ना, मेरे कॉन्फिडेंस को देखो, मैं तुम्हें जो चीज बता रहा हूं, मेरे को तो अंदर से फीलिंग आती है कि मेरा लाइफ 1 साल में सेट है। आज मैं भी उसी जगह पे हूँ जिस जगह पे तुम हो। आज मेरा बैंक बैलेंस भी शायद उतना ही कम है जितना तुम्हारा है, राइट? आप बता रहे थे कि आपके दोस्त ने किया, वो फेल हो गए, है ना? अब आप इमेजिन करके देखो, क्या पता उसने ठीक से ना किया हो। अब आप इमेजिन करके देखो, आपके 10th के दोस्त हैं, 12th के दोस्त हैं, कॉलेज के दोस्त हैं, 50-60 दोस्त हैं, आराम से हर एक इंसान के आज के टाइम पे 200-300 से ज्यादा फ्रेंड सर्कल होता है ना? तुम सोच के देखो, क्या लगता है तुम 2-3 दोस्तों को ज्वाइन नहीं करा सकते? तुम 2-3 दोस्तों को मेरे से नहीं मिलवा सकते? मैं इतने कल तुम्हें बताया, कैसा लगा तुम्हें सारा कुछ सुन के? अच्छा लगा कि नहीं? वही अगर मैं तुम्हारे दोस्त को मैं बताऊंगा तो उसको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना, तो वो तुम्हारे साथ ज्वाइन हो जाएगा। यही कुछ क्वेश्चंस होंगे जो उससे तुम्हें मना करेगा, है कि नहीं? अब देखो, ऐसे ऐसे 6-7 महीने में आराम से मैनेजर बने हैं, है ना? देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूं, ऐसे ऐसे लोग हैं दोस्तों जी, ऐसे ऐसे लोग हैं राहुल, जो 6-7 महीने के अंदर मैनेजर बने हैं। अब इमेजिन करके देखो, हमारे सीनियर मनदीप सर है ना, वो कहीं पे जॉब करते थे और जॉब करके 1.5 लाख रुपए की मंथली इनकम लेते थे। आज के टाइम पे सफायर मैनेजर है। जब इस बिजनेस में ज्वाइन हुए थे तो 6 महीने में मैनेजर बन गए थे और 1.5 लाख रुपए की मंथली इनकम यहाँ से क्रॉस कर दी थी, राइट? आज करोड़ों रुपए का चेक, 2-2 बार, एक बार 87 लाख, एक बार 97 लाख का चेक, है ना? मैंने खुद देखा हुआ है सर की इनकम, 8-8 लाख रुपए महीने की इनकम, उसके साथ चेयरमैन बोनस का चेक सर को मिला। 3 करोड़ का ऑफिस बना लिया, 4 करोड़ रुपए का घर बना लिया, इतनी सारी प्रॉपर्टी बना ली, इतने सारे कंट्रीज घूम के आ गए, है ना? तो ये कैसे हुआ? ये भी तो फॉरएवर से ही हुआ। आप इमेजिन करके देखो, यहाँ पे 50, 60, 100, 200, 300, 500 नहीं, हजारों एग्जाम्पल्स हैं, हजारों एग्जाम्पल्स हैं। अभी देखो, हमारा इवेंट हुआ था इतना बड़ा, है ना, जहाँ पे हजारों लोग ऑल ओवर द इंडिया से लोग आए थे, और वहाँ के टिकट मिलने भी मुश्किल हो गई थी। लोगों को लगता है कि ये कौन करता होगा, ऐसे ऐसे। 20,000 लोगों की कैपेसिटी थी, वो भी टिकट फुल हो गई थी, 2 मिनट के अंदर अंदर सारा बिक गया था। तो सोच के देखो, ये क्यों हो रहा है? ये लोग कर रहे हैं तभी तो कर रहे हैं ना। अब तुम सोचोगे कि 2-3 लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताऊं, अगर वो माने नहीं तो मैं छोड़ देता हूं। ऐसा थोड़ी ना होता है। तुम मान लो, तुम लोग दुकान खोली, ठीक है, 25 लाख रुपए उसमें इन्वेस्टमेंट किया, है ना? इन्वेस्टमेंट करने के बाद में तुम्हारे पास कस्टमर आए, पहला कस्टमर कुछ लेके नहीं गया, दूसरा कस्टमर कुछ लेके नहीं गया, दिन भर में 5-7 कस्टमर आए और कुछ लेके नहीं गया। पहले दिन में तुम्हारा शायद 100 रुपये 200 रुपये की बिक्री हुई, 25 लाख रुपए लगाया, 100-200 रुपये का सिर्फ सामान बिका पहले दिन में। क्या करोगे तुम? दुकान बंद कर दोगे या किसी ना किसी तरीके से चलाने की कोशिश करोगे कि नहीं करोगे? तो सेम यहाँ पे तुम क्यों नहीं सोच रहे हो? यहाँ पे तुम क्यों सोच रहे हो कि हर चीज आसान से हो जाएगा? होगा थोड़ा सा टफ। कितना होगा? 6 महीने, साल भर की तो बात है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं करूंगा साथ में काम, हम दोनों मिलके करेंगे ना। अब देख, हम लोग एक ही कॉलेज में पढ़े हुए हैं, हमें कितनी की जॉब मिल जाएगी? क्या मिल जाएगा ऐसा काम? ना हमने बीटेक किया हुआ है, ना हमने बहुत तगड़ी सी पढ़ाई की हुई है, ना आईआईटी एनआईटी से हम लोग पास आउट है, नॉर्मल कॉलेज से। हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या है? या तो टीचर बनेंगे पास आउट होंगे तो, या तो आर्मी में जाएंगे, या तो हमें कोई छोटा मोटा मॉल वॉल में काम करना पड़ेगा और 15-20 हज़ार रुपये कमाएंगे। इतना में क्या होगा? हम बढ़िया जो केटीएम बाइक का ड्रीम देखते हैं ना, ये भी हमारा पूरा नहीं होगा। देख राहुल, मेरी बात सुन, देखो क्या होगा, खूब सीखो। ये 3 चीजें होगी। पहला चीज क्या होगा? खूब से खूब क्या होगा? फेल हो जाएगा, यही होगा ना। इससे बुरा तो कुछ नहीं होगा ना। अगर फेल हो भी जाता है तो तेरा क्या नुकसान हुआ? तूने कोई पैसे लगाए थे बहुत ज्यादा, कोई इन्वेस्टमेंट किया, जो तेरे पैसे डूब गए, जमीन पे आ जाएगा, जमीन जायदाद बिक जाएगा, ऐसा कुछ हुआ? नहीं हुआ ना। दूसरी चीज क्या हुआ? चल, तेरे को लगता है कि लाखों रुपए नहीं कमा सकते, इतना बड़ा बड़ा ड्रीम दिखा सकते हैं, पूरा नहीं हो पाएगा। क्या तेरे को इतना नहीं लगता कि अगर मैं इस बिजनेस को करूं, तेरे में अपने अंदर में इतनी काबिलियत नहीं है कि तू 15-20 हज़ार रुपये कमा ले इस बिजनेस से? इतना तो कमा ही सकता है ना, है कि नहीं? अब खुद सोच के देख। चल, इसको भी छोड़, अगर पासा पलट गया, तेरे नीचे 2-4 लोग ऐसे अच्छे ज्वाइन हो गए, लक्ष्मण सर जैसे, मान लो 2-4 लड़के मिल गए जो उन्होंने 1-1.5 साल काम करके अपने बिजनेस को बहुत बड़े लेवल तक पहुंचा दिया, तो सोच, तेरे को 2 लाख 3 लाख रुपए महीने की इनकम आनी शुरू हो गई। लाइफ पलट गई कि नहीं पलट गई? पलट गई ना। तो तीनों चीज में देख, तू बता मेरे को कि क्या नुकसान है। राहुल, एक बात हमेशा याद रखना, इंसान उस चीज से नहीं पछताता है जो वो कर लेता है, इंसान हमेशा उसी चीज से पछताता है जो वो छोड़ देता है। आज सोच के देख, आज से 10 साल 15 साल बाद भी फॉरएवर चल रही होगी। अभी 32,000 करोड़ का बिजनेस कर रही है, 32,000 करोड़। आज तू सोच के देख कितना होता है।
इतने इतने प्रोडक्ट बिक रहे हैं, इतने लोग बिजनेस को कर रहे हैं, इतने लोग ज्वाइन हो रहे हैं। हर महीने 50-50 लोग ऑल ओवर द इंडिया से मैनेजर बन रहे हैं, 50 लोग लाखों रुपए की इनकम तक पहुंच रहे हैं। तो ये कैसे हो रहा है? ये बिजनेस चल रहा है, लोग कर रहे हैं, तभी तो हो रहा है। समझ रहे हैं चीज़ों को? अब इमेजिन करके देख, तेरे कोई और दोस्त बता जो तेरे को ऐसे सक्सेसफुल बनने के लिए ऐसे गाइड करता हो, सारी चीज़ें बताता हो। मैं हूँ तेरे साथ, मैं तेरे को सिखाऊंगा, ठीक है। मैं तेरे को कल ना वो सर से भी मिलाऊंगा, बहुत अच्छा गाइड करते हैं। मैं तेरे को वो सर से मिलाऊंगा, वो सर तेरे को एक एक चीज़ बढ़िया से बताएंगे, ठीक है। और तू तेरे को ज्वाइन करने का नहीं मन कर रहा है ना, कोई बात नहीं, तू आ मेरे साथ, ठीक है। 2-3 दिन रह, सारा कुछ देख, सारा कुछ, जब तेरे मन से पूरी तसल्ली हो जाएगी ना, तब तू ज्वाइन करना, तब तू स्टार्ट करना। मैं तेरे से कोई पैसे नहीं मांग रहा, मैं तेरे से ये चीज़ नहीं मांग रहा। देख भाई, तू मेरे साथ पढ़ता था कॉलेज में, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे, है ना। मैं चाहता हूँ कि हम लोग साथ में सक्सेसफुल बने। मैंने देखा है एक सर है ना, वो अपने दोस्तों के साथ ना 3-4 दोस्तों के साथ में हमेशा घूमते रहते हैं, जहाँ भी जाते हैं उनके साथ घूमते, पूरा मस्ती करते हैं। मेरा पूरा ड्रीम होता है कि हम जो स्कूल में पढ़ते थे ना, हम लोग जिंदगी में जब सक्सेसफुल बनेगा तो हम लोग इकट्ठे रहें। आज वो सर लोग पूरे इकट्ठे रहते हैं, सबके पास खुला पैसा होता है, सबके पास अपनी अपनी गाड़ियां हैं, ठीक है। सब लोग फॉरेन घूमने भी जाते हैं, इकट्ठे जाते हैं, सारी चीज़ें इंजॉय कर रहे होते हैं। सोच, अगर हम लोग साथ में मिलकर सक्सेसफुल बने, कितना मजा आएगा। अदरवाइज जॉब पे तू कहाँ चला जाएगा, मैं कहाँ चला जाऊँगा, हमारी ज़िंदगी भी अलग हो जाएगी। तू सब कुछ छोड़, बाकी चीज़ें छोड़, तेरे को मेरे पे भरोसा है, तेरे को मेरे पे भरोसा है कि मैं जो चीज़ कर रहा हूँ हाँ सच में सही है और आगे जाके इसमें कुछ बन सकता है। तेरे को मेरे पे भरोसा है, बस फिर बात ख़त्म होगी, सारी चीज़ें छोड़, चल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तू अभी, तेरे को मैं अभी कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। आजा बैठ, और इसको देख के तेरे को और क्लियर हो जाएगा। ओके, और कोई चीज़ पूछना चाहता है? कोई डाउट है? नहीं ना? चल आजा फिर। ओके, तो दोस्तों ये हो गया आपका फॉलोअप, ठीक है। ऐसे ही आपने पूरी जो मैंने अभी डायलॉग्स मारे, बहुत सारी स्टोरीज बताई, बहुत सारी चीज़ें बताई, है ना, ये सारी चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से एग्जैक्टली इसी पिच में, समझ रहे हो, जो पेस में जो मैं बोल रहा था, एकदम एक पर एक, एक पर एक, एक पर एक, है ना, इस तरीके से उसके आंखों में आंखें डाल के, ठीक है, उसको इमोशनल करके, ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे ये सारी चीज़ें हो गई, इसके बाद आपने उसको गाइड करना है दोस्तों। अगर तो आप ढीले ढाले लीडर हो, ठीक है, अगर आप पढ़ाई नहीं करते हो, अगर आप लर्निंग नहीं करते हो, अगर आप चीज़ों को नहीं सीखते हो, सेल्फ स्टडी नहीं करते हो, और फॉरएवर के बारे में, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के बारे में, है ना, हेल्थ के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में अगर आप स्टडी नहीं करते हो, तो दोस्तों आपसे सक्सेसफुल बनना, अमीर बनना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप सारी चीज़ों को सीरियसली लोगे दोस्तों, आप बहुत आगे तक जा सकते हो, लिमिट क्रॉस कर सकते हो, बहुत ज़बरदस्त पैसा कमा सकते हो, ठीक है। तो मेक श्योर आप बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को समझे, है ना। ये वीडियो को 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार देखना चाहो देखो, ठीक है, और इस काम को बहुत अच्छे से आप करो, ठीक है। सी यू सून एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।